फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, जी अब वो कह रहे हैं बिन लाठी खाए ना मानन, ये तिल चट्टन। तो आप खुद ही देख लीजिए कि क्या हो रही है। देखिए, एक वायलेंस होती है जब मॉब करती है, सरकार में लीगल बात कर रहा हूँ, पुलिस फोर्स यूज करती है टू कंट्रोल वायलेंस। तो ये जो लोग बैठ जाते हैं, और स्पेशली मैं इंस्टाग्राम की बात करूंगा, बहुत यंग लोग हैं, और मैं चाहता हूं कि जो यंग लोग हैं उनको सही पर्सपेक्टिव भी पहुंचे। तभी जिस तरह आप बता रहे हैं, आपने एक कोचिंग माफिया वाली बात की, मैं उस पर थोड़ा डिटेल में आऊंगा आगे, कि किस तरह समाज में व्यूज पाने के लिए अपनी, अगर आपके यूनिवर्सिटी आपके कोचिंग सेंटर से बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे तो उसको ब्लेम सरकार पे डाल पाने के लिए कि भाई हमारी गलती नहीं है, हमारी कोचिंग की गलती नहीं है, बहुत सारे पहलू आऊंगा। बट ये जो दो लीगल बातें दिमाग में रख लीजिएगा, एफआईआर जिस पे डलती है भैया, झेलनी उसको पड़ती है। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो नेता है ना, ये तो वोट लेके, और इनमें से कुछ के तो इतने ग्लैमरस लाइफस्टाइल्स हैं, इतने पैसों से आते हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ता, इनकी अगली 3 पुश्तें भी सेफ हैं। इनको सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए, और अगर राजनीति चल जाए वो चाहिए। आप प्लीज किसी इलीगल काम, वायलेंस का हिस्सा बनते हैं तो भैया करियर आपका, आपके परिवार का डिस्ट्रॉय होता है। और ये मुझे बुरा लगता है क्योंकि इनोसेंट लोग कई बार फंस जाते हैं इसके अंदर। नेताओं का कभी कुछ नहीं बिगड़ता, उनका एफआईआर से करियर आगे बढ़ता है, आपका ये बैंड बज जाता है। अब इसमें मैं एक डालना चाहूंगा क्लिप जो वायरल हो रही है, भाई स्टूडेंट प्रोटेस्ट में क्या लेना देना है। योर विश इज माई कमांड। Lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. इस बात का उखाड़ दिया जाएगा, इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा, नेपाल उखाड़ जाएगा, नेपाल 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 बनेगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा। आपको लग रहा है कि नहीं सर, पहले मेरा प्रश्न का उत्तर दिए, आपको लग रहा है कि ये नीट की तैयारी करता होगा? नीचे लोग ही कमेंट कर दें, ये सुन के आपको कौन सा लग रहा है छात्र जो नीट की तैयारी कर रहा था ये। और आप मुझे आपने बात, आप इसका तरह कवर कीजिए कि ये संसद उखाड़ देंगे। एक बात बोलूं, पार्लियामेंट अटैक टेररिस्ट ने किया था, संसद अटैक है। एक्चुअली जो सर लेफ्ट आइडियोलॉजी है ना, वो डेमोक्रेसी में मानता नहीं। आप देखो इनके हीरो कौन है, नहीं आप इनके हीरो देखो, स्टालिन, माओ, लेनिन, ये लोग डेमोक्रेटिक है क्या? डेमोक्रेसी में तो ये मानते नहीं, ये तो मानते हैं सड़क पर आंदोलन करके सब कुछ छीन लो और फिर एक देश को कंप्लीट बर्बाद करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इनका पूरा लाइफ का मोटिव यही है, ठीक है? न खुद कुछ काम करते हैं, ना करने देते हैं। पार्डन, वेदर चेंज के कारण मैंने अपडेट किया था आपकी टीम को कि फीवर भी है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ये जरूरी था शो करना। अब आते हैं इस्लामिस्ट। इस पूरे प्रोटेस्ट में आप देखे होंगे कि वामपंथियों की तरह इस्लामिस्ट भी थे। इनका भी डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बाउंड्रीज में भी नहीं मानते हैं, ये तो कौम में मानते हैं सिर्फ। ये तो इनका तो पहले से भी ये है ना, पिछले 12 साल से। वो एक शेर है कि शेख करता तो है मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं। तो 12 साल से सजदे में झुक झुक के कह रहे हैं या अल्लाह यार मोदी को हटाओ। इसी बहाने ये जुड़ जाते हैं, ये हर आंदोलन में जुड़ते हैं, चाहे वो शाहीन बाग हो, पहलवान हो, इनको जिम्मा मिला हुआ है, ठीक है? तो ये कॉकटेल है, और इसके पीछे जो बड़ा खिलाड़ी है वो राहुल गांधी नहीं है। ऐसे लोग खिलाड़ी नहीं होते। इनके पीछे जो खिलाड़ियों का खिलाड़ी है मिस्टर नटवर लाल, वो शराब व्यापारी अरविंद केजरीवाल है, वही है वो खिलाड़ी। तो ये तिलचट्टों को बसाने वाला, उनको प्रॉपर बदबू चाहिए, गंदगी चाहिए होता है उसके लिए, वो सब अरेंज करने वाला वो वही है, और ब्रेन बिहाइंड द सीन यही है।
इसलिए आप देखेंगे कि केजरीवाल भी पहुंचा था, संजय सिंह भी पहुंचे थे, और शुरुआत में ये जितने लोग हैं ये सब आम आदमी पार्टी वाले ही हैं, लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड इस बार किया है। इस बार थोड़ा सा ट्रैक बदला है। आज से थोड़ी ना बोल रहा है अरविंद केजरीवाल की नेपाल करेंगे, नेपाल करेंगे, इसके रूट में जाना पड़ेगा। और सर ऐसे इस्तीफा होने लगा तो आप तो वेल एजुकेटेड है सर, भगवंत मान से कहीं पढ़े लिखे हैं, तो क्या हम इसकरण सर को 13 दिन तक अनशन पे बिठा के बोले कि भाई पंजाब में आज तक 5 साल में ड्रग का प्रॉब्लम समाप्त नहीं किए हैं, प्रॉमिस किए थे अगला सीएम इसकरण भंडारी सर को बना दिया जाए। देखिए 13 दिन सरकार ने फाइनली टीयर गैस यूज कर रही है, लाठी चार्ज कर रही है। क्या आपको लगता है इस सरकार पॉलिटिकली ठीक करती है कि प्रोटेस्ट को एक लेवल तक पहुंचने देती है, या आपके अनुसार ये पहले ही करना जाना चाहिए था, या आपके अनुसार जनता के सामने जो ये मंच पे स्लोगन, मैं तीनों चारों पॉसिबिलिटीज दे रहा हूं कि भाई जो जनता के सामने मंच पे स्लोगन आने दो, ऐसे कुणाल कामरा को आने दो, असली चेहरा दिखने दो, वो एक्सपोज होने दो, नॉर्मल जनता में कॉन्फिडेंस आने दो कि ये जो हम डिमांड कर रहे हैं ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उसके बाद एक्शन लो। एक पहलू। दूसरा पहलू, भैया पहले दिन ही ये कर दो, ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, पार्लियामेंट तक मार्च करने की हिम्मत कैसे हो रही है किसी के अंदर, जो एक इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स आएगा किसी भी व्यक्ति का। तो आपके हिसाब से सरकार की अगर आप स्ट्रैटेजी कहें, क्या चलता है दिमाग में, और आपके अनुसार क्या होना चाहिए? मैं दोनों चीजों पे आपका ओपिनियन चाहता हूं। आई थिंक मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की स्ट्रेटेजी ज्यादा मुझे अच्छी लगती है कि पहले ये जो प्रोटेस्टर्स हैं इनके पूरे आइडिया को जनता के आगे एक्सपोज करा देते हैं, और तब अभी अभी मैं मिस कर रहा हूं ये जो लाठी चार्ज वगैरह हुआ है। आई विश कि मेरे सामने पॉपकॉर्न होता और मैं मस्त ऐसे होकर के देख रहा होता, क्योंकि दे डिजर्व इट। मैं देखना चाह रहा था उनको कुटते हुए, लेकिन अभी मैं शो में हूं तो आप लोग एंजॉय कर लो, दर्शक एंजॉय कर रहे होंगे। तात्पर्य यह है कि बहुत जरूरी था। मैं तो चाहता हूं कि कुणाल कामरा के ऊपर लाठी बजे और सरेआम बजे। मैं तो चाहता हूं मुझे भी मौका मिले। मैंने तो बोला भी इस बार बिहार आओगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से सेवा करूंगा। मैं डेमोक्रेटिक आदमी, तो डेमोक्रेटिक ढंग से सेवा करता हूं सर, लेकिन सेवा करेंगे। मैं आपको एक यहाँ पे फैक्ट चेक करूंगा, कुणाल कामरा पे कभी लाठी नहीं बजेगी, क्योंकि लाठी पुलिस की तब बजती है जब आप वायलेंस में लॉ तोड़ें। वो कभी नहीं तोड़ेगा, बहुत सियाने हैं ये लोग, बहुत अरे समझदार नहीं हैं। सर, उसके ऊपर बहुत सारी लाठियां अलग बजेगी। वो मैं उसके कभी फेवर में नहीं हूँ, मैं उसके हमेशा अगेंस्ट हूँ कि लीगल एक्शन होना चाहिए, लाठी किसी भी नहीं बजनी चाहिए। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि कुणाल कामरा आपको कभी वायलेंट प्रोटेस्ट के दिन आज दिखा वहां पे आपको? नहीं, वो नहीं दिखेगा ना। मैं जनता के दिमाग में ये डालना चाहता हूँ। देखो लाठियों की जो बात होती है ना, जब पुलिस से आप लड़ाई करते हैं, इलीगल जगह करते हैं, सिक्योर बिल्डिंग में जाएंगे तो पुलिस रोकेगी, तो कुणाल कामरा आपको कभी नहीं दिखेगा उस दिन। वो दिखेगा कब? जब कंफर्टेबल टाइम है, लोगों को भड़का के निकल जाएगा, तो कभी उसको लाठी नहीं देगी। और इलीगल लाठी प्लीज कोई बजाए भी मत किसी को। बट नहीं, इलीगल लाठी तो सर अब क्या है, भगवान की लाठी तो किसी के भी सर पे बज सकती है, उसको आप और हम नहीं रोक सकते ना सर। आप नहीं मानेंगे। तो वो लाठी तो कभी भी बन सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ये जिस प्रकार से कॉकरोच, अब आप देखिए सर, मान लीजिए आपके कमरे में कॉकरोच आया, तो आप ढूंढोगे बेगॉन स्प्रे, नहीं मिला तो क्या करोगे? जो भी पैरागॉन वैरागॉन पहना होगा उसे मारोगे। तो आवश्यकता है, मैं मानता हूं कि ये जो हो रहा है इनको बहुत अच्छे से बजना चाहिए। नेपाल जो बनाने का सोचिए, देश में जो पत्थरबाजी करने का सोचिए, उनको बजना ही चाहिए। आप इस देश की व्यवस्थाओं को अलग एकदम क्रांति के नाम पर रूस की आप सुनेगा नहीं वामपंथियों को तो यही कहेंगे, क्यों रूस की क्रांति नहीं हुई थी, फ्रांस में जार की क्रांति नहीं हुई थी। तो क्या फ्रांस रशिया वाला शासन चल रहा है भारत में? क्या क्रांति तो तब होगी ना। क्या नेपाल का वैसा शासन चल रहा है? नहीं चल रहा है। क्या बांग्लादेश जैसा शासन चल रहा है? नहीं चल रहा है। चलता तब बात होती, अलग बात है। इंटरेस्ट क्या है अब ये बता देता हूं। हाँ, बाहरी शक्तियों का इंटरेस्ट केवल इतना है इसकरण सर कि भारत में ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, ये जो एरोस्पेस और हर जगह पे आगे जा रहा है, उसको रोका जाए। मोदी रह गया तो दुनिया रोके ना रोक पाएगी। मोदी रोको योजना कलेक्टिव है, इस बात को समझना पड़ेगा जी। इस बात के अंदर एक बात जोड़ देता हूं, जो अपने मुंह से अमेरिका के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हमने चाइना की ग्रोथ होते हुए देख ली, हम हम भारत के साथ वो गलती नहीं होने देंगे कि भारत दूसरा चाइना बन जाए। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये इन्फॉर्म्ड ऑडियंस है,
उनके ऑफिशियल्स खुद कहते हैं, तो मतलब भारत को रोकेंगे। अब रोकने के लिए आप क्या करेंगे? आपको रोकने के लिए डेवलपमेंट की जगह या पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर की जगह सड़क में लोगों को 28 साल के लोग रॉकेट ना बनाएं, उसकी जगह सड़कों पे उनके प्रोटेस्ट इंसाइट करवा के, प्रोटेस्ट को सेंसिटिव जगहों पे ले जाके, उनको गलत रास्ते डाल के सरकार एक्शन ले तो सरकार के खिलाफ भड़काएंगे। इसलिए सरकार को एक्शन भी सोच के लेना पड़ता है। बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सरकार जल्दी एक्शन क्यों नहीं लेती। भैया आप जाके इंस्टाग्राम देखिए, मेरा बहुत लोगों से इस पे डिस्प्यूट रहा है। इंस्टाग्राम पे ज्यादा प्रोपेगेंडा इस बात का होता है कि भैया ये बेचारे स्टूडेंट्स हैं, जबकि इनकी बातें जो हो रही हैं, नेपाल बना दो, पार्लियामेंट उखाड़ दो, ये नहीं आता इंस्टाग्राम पे। इसमें एल्गोरिथम का भी खेल है, इसमें बहुत चीजों का खेल है। तो ये जब आप दुनिया से बाहर निकलेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि भारत को रोकने के लिए कैसे डाइवर्ट किया जा सकता है। ये प्लान है और ये उनके मुंह से निकला हुआ प्लान है। हम मानते नहीं तो हम क्या करें? बिल्कुल।